शालोम व्यूअर्स, मेरा नाम है यास कैसर और आप देख रहे हैं वंडर्स ऑफ द होली बाइबल। तो आज का जो हमारा उन्वान है वो है मिस्री तहज़ीब में आमन होतब चहारम और उसकी तौहीद। तो आमन होतम चहारम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो देखने में तो ऐसा लगता है कि मुश्किल से ही वो बादशाह बनने के लिए मौजूद था, क्योंकि वो जंग से कतन मोहब्बत नहीं था करता और आर्ट का दिलदादा था। शायरी उसकी पसंदीदा चीज़ थी और अपनी बीवी नफरतीती को वो बेहद मोहब्बत करता था। उसने आर्टिस्टों को इजाज़त दी कि वो सिंबलकार बच्चों की हमरा रथ में बैठकर आपस में चहले करते हुए दिखाएं। वो तकरीबन हर ही तकरीब में अपनी बीवी यानी कि मलका के हमरा उसका हाथ पकड़ कर आता था। वो मोहब्बत का पुजारी था। उसने माबूदों की नाशाइस्ता दौलत और कौम की ज़िंदगी में फलते फूलते जंगजू तबके को नापसंद किया। उसने देवताओं की प्रस्तिश को भी पसंद ना किया। यहाँ तक कि आमन के एक पुजारी को देवता के हजूर एक मेंढा कुर्बान करते देखा तो मुतरज़ हुआ। उसने पुजारियों के टोने टोटकों को भी हकीर जाना। अपनी सल्तनत के पहले 5 साल तो उसने लोगों को खुदाओं की प्रस्तिश करने की इजाज़त दी, लेकिन उसके बाद उसने सिर्फ़ और सिर्फ सूरज देवता को ही अपना वाहिद मबूद माना। और यहाँ तक कि उसने सूरज देवता, जिसको आतन मौजूद था, उसने अपना मरूसी नाम आमिन होतब बदल कर अखनातून यानी कि अखन आतन रख लिया। उसने अपने लिए पुरानी मनजात और साबिक दौर हुकूमत में लिखी गई मखसूस तौहीदी नज़मों की मदद से आतन के जोशीले गीत मुरतब किए। तवील तरीन और बेहतरीन गीत दर्जाल हैं। उसमें से कुछ इशार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आसमान के उफ़क़ पर तेरा तलू दिल फरेब है, ए ज़िंदा आतन ज़िंदगी के खालिक। जब तू मशरिक़ के उफ़क़ पर चमकता है तो तू हर मुल्क को अपने हुस्न से मुनव्वर कर देता है, क्योंकि तू हर मुल्क के ऊपर दिलकश, अजीम और ज़ियार है। एक और शेर मैं पढ़ूँगा जो कि बहुत ख़ास है, जिसमें हमें तौहीद का वाज़ेह पैगाम मिलता है। उसमें कुछ ऐसे दर्ज है, ए खुदाए वाहिद जिसकी मानत कोई दूसरा मुक़्तदर नहीं, जब तू अकेला था तूने अपने दिल के मुताबिक दुनिया तख्लीक की। तो ये 2 शेर जो हैं इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि इन इशार की मदद से उन्होंने तौहीद का पैगाम लोगों को सुनाया। और उसने अपने खुदा को, ये जब वाक़या है तकरीबन हज़रत यसाया की किताब से तकरीबन 600 साल कबल तौहीद का ये वाज़ेह पैगाम वो दे रहा है। और उसने जो ये पैगाम दिया वो उन्हीं की नज़मों से, उन्हीं के अदब से जो है तौहीदी पैगाम जो है उजागर किया। अखनातून ने अपनी बुलंद नज़र को दानियत से दागदार करके ये सब कुछ ज़ाया कर दिया। तो उसने कहा, तुझे तेरे बेटे अखनातून से बढ़कर कोई नहीं जानता। ये वो अपने देवता के लिए कह रहे हैं। तो अखनातून ने एक नया कैपिटल बनाया जिसका नाम उसने अखितातन रखा। इसका अरबी नाम अमरना है, अमरना। फ़िरौन ने ये शहर जो है बिल्कुल मिस्र के वस्त में तामीर किया, जो कि थेबियस और मेनेफिस के दरमियान में है। तो इसको उसने न्यू कैपिटल करार दिया। और फ़िरौन ने दूसरे देवताओं के जो नाम थे, उनके जो मंदिर थे और तमाम चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी, तबाह कर दी, और नए मंदिर बनवाए जिनके सहन के जिनके जो छत थे वो खुले हुए थे, यानी कि सहन नुमा आप कह सकते हैं कि वो मंदिर थे, कि उनकी दीवारें तो थी लेकिन उनके छत खुले थे, क्योंकि सूरज देवता की शुआएं जो हैं वो उसके अंदर आना लाजिम व मलजूम थी। इसी तरह उसने इस अपने मज़हब को, जो एक तौहीद का पैगाम वाला मज़हब था, उसको सरकारी मज़हब करार दे दिया और बाकी तमाम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ हुक्म जारी कर दिया। और
तमाम मज़ाहिब को मलियामेट कर दिया गया, सिर्फ़ उसके मज़हब को प्रचार किया जाने लगा। लेकिन इससे लोग जो थे वो बहुत तंग थे, क्योंकि उसका सारा ध्यान मज़हब की तरफ था जो कि उसने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा मोहब्बत की तरफ उसका सारा ध्यान था। उसका ध्यान जंग की तरफ या डिप्लोमेटिक चीज़ों में उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। इवन के बहुत सारे बादशाहों ने उसको खतूत लिखे जिसका वो जवाब देना तक मुनासिब ना समझता था, और उसने मिस्र को काफ़ी हद तक कमज़ोर किया। और इसी तरह 1362 कबल मसीह में बतौर हुक्मरान अपनी नाकामी के एहसास से और अपनी नस्ल की नालायकी से शिकस्ता दिल होकर मर गया। उसकी मौत के 2 साल बाद उसका दामाद और परतों का मंजूर नज़र तोत आनख आमन तख्त नशीन हुआ। उसने सुसर का दिया हो नाम तोत आनख आमन तब्दील कर लिया। थेबियस को फिर से दारुल हुकूमत बनाया, कलीसिया की क़ुव्वतों के साथ मुसालत कायम की, और उसने तमाम यादगारों से आतन और अखनातून के लफ्ज़ खुर्च डालेगी। परतों ने हर शख्स को मुल्हद बादशाह के नाम होंठों से बोलने से मना कर दिया, और लोग इसका जिक्र बतौर अजीम मुजरिम करने लगे। अखनातून के हुक्म पर मटाए हुए नाम यादगारों पर दोबारा कुइंदा किए गए, और मतरूक शुदा अयाम ज़ियाफ़त की तजदीद की गई। हर चीज़ पहले जैसी हो गई। तो ये था मुख्तसर तारफ़ अखनातून और उसके नए मज़हब यानी कि तौहीद का। तो ये मिस्री तहज़ीब का जब हम ज़िक्र करें, कदीम मिस्री तहज़ीब का, तो हम उसमें जो है ये इसको कभी भी इसको भूला नहीं जा सकता, क्योंकि ये मिस्री तहज़ीब का एक अहम पहलू है और बड़ा ही ख़ास पहलू है। यानी कि आमनहोतप चहारम का नाम लिए बगैर हम इस तारीख़ को बयान नहीं कर सकते थे। इसका ज़िक्र लाज़िम व मलज़ूम था। उम्मीद करता हूँ अगर मेरा वीडियो पैगाम आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। व शलोम, खुदा हाफ़िज़।